नमस्कार साथियों एवं प्रिय माताएं बहनें, मैं रंजीत सिंह यादव आप सभी को आज भगवान कन्हैया की नीतियों की तरफ लेकर के चलेंगे कि भगवान कन्हैया की नीतियां कैसी थी। बात उस समय की है जिस समय द्रौपदी के सुहाग की रक्षा किया है भगवान कन्हैया ने। द्रौपदी के सुहाग की रक्षा उन्होंने कैसे किया? भीष्म पितामह ने दुर्योधन से कहा था कि कल को एक पांडव मारा जाएगा, लेकिन सुबह के टाइम में अपनी पत्नी भानुमति को भेज देना। तो भगवान कन्हैया ने पूरी नीतियां जब समझ लिया कि ऐसा भीष्म पितामह ने प्रण लिया है, अब ऐसा करेंगे, तो क्या किया भगवान कन्हैया जो है रात को गए और द्रौपदी से आवाज़ लगाई कि द्रौपदी बहना उठो, दिन हो गया, जीतना मुश्किल तेरे बिन हो गया। भगवान कन्हैया ने बोला कि द्रौपदी बहना उठो, दिन हो चुका है, क्योंकि तुम्हारे बिना जीतना भी मुश्किल है। तो भगवान कन्हैया जो है द्रौपदी को अपने साथ में लेकर के और चल दिए। कहाँ गए? भीष्म पितामह के डेरों पर। भीष्म पितामह के डेरों पर गए, तब एक लाइन बोलते हैं कि खुद वहाँ पर गए और उन्होंने कहा उनके पैरों पर अपना मस्तक रख देना, जब तक वो कुछ बोले ना तब तक अपना मस्तक मत हटाना। इतना बोल करके भगवान कन्हैया क्या हुआ कि खुद तो द्वारे पर खड़े रहे, भीतर भेजा पंचाली को। भगवान कन्हैया तो दरवाजे पर ही खड़े रहे और द्रौपदी को भेजा। तो द्रौपदी ने क्या किया कि पैर छुए द्रौपदी ने जब, भीष्म बाबा एकदम चौंके, चरणों पर आकर कौन गिरा। भगवान भीष्म पितामह सोचने लगे कि ये चरणों पर आकर के कौन गिरा है, और भीष्म पितामह चौंक गए और उन्होंने आशीर्वाद दिया। मतलब आंखें जब खुली तो उन्होंने देखा, क्या देखा? एक सधवा नारी है, चरणों पर शीश झुकाती है, जिसके तन की रंगीन साड़ी सधवापन को दर्शाती है। भीष्म पितामह ने देखा कि एक सधवा स्त्री खड़ी है और जो है वो चरणों पर शीश नवा रही है। तो सधवा स्त्री को क्या वरदान दिया जाता है? सधवा स्त्री को यही वरदान दिया जाता है, सौभाग्यवती भव, मानो सब कुछ मिल गया। तो भीष्म पितामह ने यही बोल दिया कि सौभाग्यवती भव तू बेटी, सिंदूर से मांग न खाली हो। भीष्म पितामह ने बोला कि सौभाग्यवती भव बेटी, सिंदूर से मांग न खाली हो। इतना बोलने के बाद में भीष्म पितामह जैसे ही ना बोल पाए, द्रौपदी ने कहा बाबा एक मिनट। तो उन्होंने कहा कि कल और कहा, अब और कहा, तुम सत्यव्रती कहलाते हो। मेरे यदि 5 पतियों में जो एक भी मारा जाएगा तो आशीर्वाद तेरा बाबा कैसे सच्चा कहलाएगा। भीष्म पितामह से बोलने लगी द्रौपदी कि अगर हमारा एक भी पति मारा गया तो आशीर्वाद आपका कैसे पूरा होगा। तो भीष्म पितामह ने भीष्म पितामह चौंक गए। उन्होंने तो समझा था, अरे भानुमति को समझ करके आशीर्वाद दिया था, लेकिन अरे ये तो द्रौपदी है। तो भीष्म पितामह ने कहा कि कोई बात नहीं है बेटी, और तेरे इन प्रश्नों का उत्तर मैं पीछे ही दे पाऊंगा, तेरे सुहाग का निर्णय भी मैं पीछे ही कर पाऊंगा। लेकिन एक बात खटकती है दिल में, हैरान है जिसने कर डाला, बतला पहले वो कहाँ छिपा इस जगह तुझे लाने वाला। भीष्म पितामह कहने लगे कि बेटी बस ये बता दे कि तुझे यहाँ लाया कौन। जैसे ही इतना कहा और इतना कहते हुए भीष्म पितामह ने क्या किया कि आगे जो बढ़े, पितामह जी ज्यों ही का दृश्य निराला था, पीताम्बर का घूंघट डाले वो खड़ा बांसुरी वाला था। भीष्म पितामह आगे को बढ़े, इतना कहते हुए तो क्या देखा कि भगवान कन्हैया पीताम्बर का घूंघट डाले हुए खड़े हैं। तो भीष्म पितामह क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के बोलने लगे, वाह प्रभु कि बूढ़ा होने को आया है पर अब भी नहीं गई चोरी, नित नई नीतियां चलता है, तुमसे चोरी हमसे चोरी। भीष्म पितामह कहने लगे कि प्रभु बूढ़ा होने को तो आ गया, लेकिन नीतियां आपकी नहीं गई हैं, दिन प्रतिदिन नीतियां चलता ही रहता है। फिर भीष्म पितामह ने द्रौपदी से कहने लगे कि मैंने बेटी पहले भी कहा था कि सौभाग्यवती भव तू बेटी, और मैं भगवान कन्हैया के होते हुए भी बोल रहा हूँ क्या कि सौभाग्य तुम्हारा अटल रहे, सिंदूर से मांग न खाली हो, पतियों का बाल न बांका हो, जब रक्षक स्वयं मुरारी हो। भीष्म पितामह कहने लगे जिसके भगवान कन्हैया रक्षक हैं उसका कौन बाल बांका कर सकता है। तो भगवान कन्हैया ने इस प्रकार से अपनी नीति द्वारा जो है पांडवों को बचाने का काम किया। तो भगवान अपने भक्त की रक्षा तो उसी प्रकार करते हैं जैसे रामचरितमानस में एक चौपाई आती है क्या कि करहु सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। भगवान अपने भक्त की रक्षा उसी प्रकार से करते हैं जैसे एक माँ छोटे से बालक की रक्षा करती है।
अब इन्हीं शब्दों के साथ साथ आप सभी लोगों को जय श्री राधे।